ये जरा भी अक्लमंदी नहीं कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं आप उसके मुताबिक जिएं। आज हम ये जानेंगे कि हम किस तरह कामयाबी पा सकते हैं जबकि हम महसूस भी ना करें कि हम कामयाबी की मंजिल तक पहुंच चुके हैं। आज शाम मैं यहाँ बात करना चाहती हूँ मसीह में हम जो हैं और जज्बाती तौर पर जो हम महसूस करते हैं उसके फर्क के बारे में। अब उस फर्क के बारे में जो बाइबल आपसे कहती है और कभी कभी शैतान जो आपके जहन में डालता है। आप में से कितने लोग जानते हैं आप जैसा महसूस करते हैं वैसा होता नहीं है? चलिए फिर पूछती हूं, आप में से कितने लोग जानते हैं कि सिर्फ इसलिए कि आप कुछ महसूस करते हैं इसका यह मतलब नहीं कि वो वैसा हो? आप में से कितने लोग जानते हैं कि सिर्फ इसलिए कि आप कुछ सोचते हैं यह जरूरी नहीं कि वैसा ही हो? जरूरी नहीं कि वैसा ही हो, तो अगर हम ये जानते हैं फिर हम उस तरह से क्यों जीते हैं? मेरे ख्याल में यह अच्छा सवाल है। आपको पता है क्यों? क्योंकि हम जानते हैं और जानने के भी कई दर्जे होते हैं। हम जानते हैं पर हमें सचमुच जानने की जरूरत होती है। मेरा मतलब हमें जानने की जरूरत है कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं। आप अपने जज्बात को तरजीह नहीं दे सकते। किसी और शय से ज्यादा जज्बात आपको खुदा की मर्जी से दूर कर देता है। किसी और चीज से ज्यादा लोग आपको बताना चाहते हैं कि वो क्या महसूस करते हैं और वो आपको बताना चाहते हैं वो क्या सोचते हैं। आप रूह हैं, आप में जान है, आप जिस्म में रहते हैं। बाइबल आपसे बात करती है रूह के जहन के बारे में, जिस्म के बारे में। आपकी रूह आपसे एक बात करने की कोशिश करती है और उसी वक्त आपका जिस्म उसकी मुखालफत कर रहा होता है और आपसे कुछ बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ कहता है। इसलिए बाइबल इब्रानियों 4 में कहती है कि हमें सीखना चाहिए कि किस तरह जिस्म और रूह को तकसीम करें। आप ये नहीं जानेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। मुझे ये दोबारा कहने दें, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ महसूस करती हूं उससे वो सच नहीं हो जाता। सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ सोचती हूं उससे वो सच नहीं हो जाता। हमें सीखना चाहिए कि किस तरह गहराई वाली जिंदगी जिएं। यहां कोई है जो यहां पर खुदा के साथ गहराई तक जुड़ने के लिए यहां आया है? क्या आपको यकीन है? तो मैं आपको बताती हूं इसका मतलब क्या है। अगर आपका इरादा सचमुच खुदा के साथ गहरा ताल्लुक बनाने का है तो इसका मतलब है कि आज से आप ये तय कर लें कि फिर कभी आप उस तरह नहीं चलेंगे जो आप महसूस करते हैं या जो आप सोचते हैं। अब मैं शैतान को आपके जहन में ख्यालात डालने से नहीं रोक सकती। आप उसे अपने जहन में ख्यालात डालने से नहीं रोक सकते। अच्छी खबर यह है कि आपको उन्हें रोके नहीं रखना है, आपको उनका विरोध नहीं करना है। लेकिन हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो जिंदगी जिए और उसे शैतान को झूठ का सामना ना हो। यह कभी नहीं हो सकता। मैं भी कुछ नहीं कर सकती। कोई भी ऐसा पैगाम नहीं जिसकी मैं तबलीग करूं और आप उस मकाम पर पहुंच जाएं जहां आपको कोई भी गलत ख्यालात ना आए। मैं किसी ऐसे पैगाम की तबलीग नहीं कर सकती जो आपको कभी तर्क करने का एहसास ना दिलाए या वक्त ब वक्त ये महसूस ना करे कि कोई आपकी परवाह नहीं करता। और इसी तरह के एहसास ये एहसास की जिंदगी गैर जानिबदार नहीं, ये एहसास कि खुदा आपसे प्यार नहीं करता, ये एहसास कि आपकी दुआ कबूल नहीं होती, ये एहसास कि खुदा आपके साथ नहीं है। मैं आपको किसी ऐसे पैगाम की तबलीग नहीं कर सकती जो आपको ये गारंटी दे कि आप गलत चीजों को महसूस नहीं करेंगे और आप गलत चीजों को नहीं सोचेंगे। लेकिन मैं आपको ऐसे पैगाम की तबलीग कर सकती हूं जो बताएगा कि इस बारे में क्या करें। वो पैगाम है गहराई में जिएं, गहराई में जिएं। मैंने आज दोपहर को ही उसका उन्वान रखा है, आपको पूरा एतमाद महसूस नहीं करना है, पूरा एतमाद
होने के लिए आप ये कहें मैं पूरा एतमाद हूं, ये मत कहे मैं पूरा एतमाद महसूस करता हूं। सब लोग यही सोचे मैं पूरा एतमाद हूं। अब आप दिन में ये 100 बार कहना शुरू करें बजाय इसके कि मैं घबराता हूं, मुझे नहीं पता मैं खुदा को सुन सकता हूं, मैं शर्मिला हूं, मैं डरपोक हूं, मैं मसा महसूस नहीं करता, मैं नहीं समझता कि मैं किसी काम का हूं। देखिए ये बातें बेकार हैं, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। हम क्या सोचते हैं, पर हकीकत की बात ज्यादा करें। हकीकत के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में सोचें, अपने पुर एतमाद होने के बारे में सोचें। असलियत ये होगी कि आपकी शादी किसी से हुई पर दूसरी औरत के लिए वो आपको छोड़कर चला गया। पर सच ये है कि खुदा के पास आपके लिए अच्छा मंसूबा है। आपको उसका सदमा नहीं ले लेना है, यह सच है। सच ये है कि आप उस पर काबू पाकर आगे बढ़ सकती हैं, और हां, अगर आप उससे कुछ सीख सकती हैं तो उससे सबक लीजिए। पर शैतान हमेशा आपसे कहेगा कि आपका सब कुछ खत्म हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, अब किसी को परवाह नहीं आपकी। आपको असलियत और सच्चाई के फर्क को जानना है। चंद चीजों की मैं आपको यहां पर सलाह दूंगी लोगों से निपटने के लिए। सबसे पहले तो लोगों की आंखों में देखें जब उनसे आप बात करें। यहां मत देखें, वहां मत देखें, और ना नीचे देखें। लोगों से आंख मिलाकर बात करें। अब मैं ज्यादातर लोगों को घूरते रहने की बात नहीं कर रही, पर मैं बात कर रही हूं लोगों से आंख मिलाने की। बिल्कुल सीधे खड़े रहे, जिंदगी में इस तरह का ना रहे, तन कर खड़े रहे। ऐसा रवैया रखें कि आप जानती हैं कि मसीह में आप क्या हैं। अगर आप इंग्लैंड जाएं जहां पर रानी है तो आप उसे रास्ते पर चलते नहीं देखेंगे, न ही वो अपनी बग्घी में तन कर बैठती है। और वो आज हमें किसी ने इंग्लैंड आने का न्योता दिया। वो विंबलडन के टेनिस मैच में लाइन जज हैं, और मुझे टेनिस के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा हम आपके बैठने का इंतजाम शाही बॉक्स में कर देंगे, ये और वो। लेकिन मैंने कहा मैं विंबलडन के बारे में कुछ नहीं जानते, मेरे फैमिली मेंबर इसमें दिलचस्पी लेंगे, मैं वक्त बर्बाद करूंगी। लेकिन अगर आप उन शाही लोगों के रवैये का सोचें, यहां वहां देखते नहीं, शाही लोगों का शाहाना अमल होता है, और आप भी शाही हैं चाहे आपको पता हो या ना हो। बादशाहों के बादशाह की शाही दुख्तरान। आपको यह जानना चाहिए कि मसीह में आपका क्या रुतबा है, और उसी तरह का रवैया आपका होना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूं कि मैं दूसरे सब लोगों से अफजल हूं, लेकिन आपको बस ये जानना है कि आप कौन हैं। आपको ये जानना है कि आप मसीह में क्या है। आमीन। मेरे ख्याल में यह जुमला मैं नहीं समझता कि मैं कर सकता हूं, इसकी जड़ किसी गहरे मसले में है कि मैं नहीं समझता कि मैं इस काबिल हूं। जब हम कहते हैं कि मैं नहीं समझता कि मैं कर सकता हूं, तो असल मसला होता है मैं नहीं समझता कि मैं काबिल हूं। हमें जानना चाहिए कि मसीह में हम क्या हैं। अगर आप मुझे अरसे से सुन रहे हैं तो आपने मेरा यह पैगाम सुना होगा कि उस फर्क को जानिए कि जो आप हैं और जो आप कर सकते हैं, और ये और वो और कुछ और। पर आज मैं आपसे कह रही हूं, आप वो नहीं जो आप महसूस करते हैं। आप खुद के जज्बात नहीं हैं। आपके जज्बात अलग अलग सिमत में भटक सकते हैं। आप एक ही चीज के 30 दिनों में 1000 तरीके से महसूस करते हैं। जब आप लोगों से मिलें तो अपना सर बुलंद रखें। आपको खुलकर बात करनी है, मुस्कुराना है, मिनमिनाना नहीं है। अगर आप दूसरों को देखकर मुस्कुराती हैं तो इससे पूरा एतमाद महसूस करते हैं। आप ये सब कर सकती हैं, कांपते, थरथराते, पसीने से शराबोर होते हुए भी। आपको पता है, आप जानते हैं, मैं नहीं जानती कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं या नहीं सोचती, पर मैं हमेशा कैसा महसूस करती हूं जब यहां ऊपर होती हूं। पर मैं आपको एक राज बताना चाहती हूं कि मैं हमेशा पूरा एतमाद महसूस नहीं करती। मैं आपसे सच कह रही हूं, ऐसा अक्सर नहीं होता, लेकिन कभी कभार मुझे महसूस होता है कि मेरे पैगाम में दम नहीं।
पर आप इसे जान नहीं पाते। आप जान नहीं पाते क्योंकि अरसा पहले मैंने यह फैसला कर लिया कि मैं क्या महसूस करती हूं और क्या नहीं करती हूं। मैं अपनी जिंदगी का इन्हिसार इस पर नहीं करूंगी। मैं या तो यहां ऊपर आते वक्त ये ईमान रखूंगी कि खुदा मेरे साथ है और मैंने खुदा से सुना है, या फिर मैं पागल हो जाऊंगी। क्योंकि आप देखें, अगर शैतान समझता है कि उससे वो मुझे काबू में कर सकता है तो मैं खत्म हूं। दर हकीकत खुदा ने मुझसे एक बार कहा, उसने दरअसल ये मुझसे कहा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इससे गुजर रही थी। औरत होते हुए भी पिछले 30 सालों से मिनिस्ट्री में हूं। आज कहीं ज्यादा औरतों को मिनिस्ट्री में कबूल किया जा रहा है बनिस्बत उसके जब मैंने शुरू किया था। मेरा तजुर्बा है कि मैं चर्च जाती और लोगों को पता नहीं होता कि मैं मेहमान मुकर्रर हूं, और जब मैं उठती और वो देखते कि ये तो औरत है तो वो उठकर बाहर चले जाते। आपको मुख्तलिफ चीज़ों का तजुर्बा होता है, और अगर आप गैर महफूज हैं तो हर बार कोई अपनी घड़ी देखता हुआ मिलता है और आप समझती कि आप खराब तबलीग करिए। हर बार कोई ना कोई बाथरूम जाने के लिए खड़ा होता, आप समझती कि आप तबलीग बुरी दे रही हैं। हैरत अंगेज तौर पर शैतान आपसे झूठ कह सकता है। मुझे खास तौर पर एक बात याद है, जब एक औरत बिल्कुल ठीक सामने दूसरी रो में बैठी हुई थी। मुझे तबलीग करते हुए 5 मिनट हुआ था और वो उठ खड़ी हुई, उसने अपना सामान उठाया और बाहर चली गई। फिर उस सर्विस का पूरा बकाया वक्त शैतान मुझे परेशान करता रहा, क्योंकि आप देखें कि जब आप पूरा एतमाद नहीं होते तो शैतान आपको परेशान करने लगता है। जब आप में एतमाद नहीं होता तो शैतान को आपकी जिंदगी का दरवाजा खुला मिलता है आकर परेशान करने के लिए। बाइबल कहती है कि डर में परेशानी है, वो आपको परेशान करता है। उस सर्विस के बाकी वक्त में बहुत परेशान रही। मेरा मतलब शुरू होते ही शैतान मीटिंग पर हावी हो गया। आखिरकार खुदा ने मुझसे कहा, तुमको या तो मुझ पर पूरा एतमाद करना चाहिए या फिर जिंदगी भर परेशान रहोगी, क्योंकि हर बार जब तुम मीटिंग में खुद को गैर महफूज समझोगी तो मीटिंग को शैतान के हवाले कर दोगी। इसलिए मुझे खुद में बहुत ही ज्यादा एतमाद पैदा करना पड़ा। खैर, मैं हमेशा कोई भी चीज वैसे नहीं कर सकती जो मैं महसूस करती हूँ। मैं नहीं जानती ये क्या है, लेकिन बाद सुबह जब औरत उठती है तो एक हार्मोन उठता है और एक बिस्तर पर सोते रहता है और आपकी समझ में नहीं आता कि मसला क्या है, लेकिन कोई बहाव नहीं होता। मेरा मतलब सब कुछ अलग अलग तरीके से होता है। आमीन। अब मुझको थोड़ी बहुत अपनी फिक्र होने लगी, क्योंकि मैं टेक लगाकर सोने लगी हूं और बूढ़े लोग टेक लगाकर सोते हैं। मेरे वालिद टेक लगाकर सोते थे, मेरी आंटी टेक लगाकर सोती थी, मैं टेक लगाकर बस सोने ही वाली थी कि अचानक से मुझे एक ख्याल आया, ये अलामत है क्या? मैंने सोचा ये अलामत है या क्या है। मेरा मतलब मैं टेक लगाकर सोना पसंद करती हूं, मुझे अब वो बिस्तर से ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन बाज दिनों आप ये महसूस नहीं करते कि आप उसे महसूस करना चाहते हैं। तो उस पूरी मीटिंग में परेशान रही, क्योंकि वो औरत उठकर बाहर चली गई और शैतान मुझसे झूठ बोलता रहा कि मेरी तबलीग खराब थी। ये बहुत हौलनाक था। ये समझने के लिए कि ये कितना हौलनाक था, आपको इस मरहले से गुजरना होगा। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप मुबल्लिग हैं और बार बार अपनी घड़ी देख रहे हैं कि कब ये खत्म हो, तो आपके साथ सचमुच मसला है। जब मैं ये सोचती हूँ, अपनी घड़ी देखती हूँ, खुदावंद मुझे बड़ी खुशी होगी जब ये खत्म होगा, तो मैं समझती हूँ मेरा मसला है। बहरहाल उस मीटिंग के बाद उसी शाम की बात है, कोई मेरे पास आया और उसने मुझे कहा, ओ एक औरत है जिसने मुझे आपको पैगाम देने के लिए कहा है जॉयस। ये वो औरत थी जो सामने ही बैठी हुई थी और आपके शुरू के चंद मिनट बाद ही उसे जाना पड़ा था। उसने मुझे आपसे ये कहने के लिए कहा कि वो आपको बहुत पसंद करती है और उसे शाम को काम पर जाना था और उसे लंबा सफर तय करना पड़ता था, इसलिए वो चले गए। उसने कहा कि अगर वो आपको सिर्फ 5 मिनट भी सुन ले तो वो उसके लिए 2 घंटे का सफर तय करने के लिए काफी होता है और उसे बड़ा अफसोस है कि उसे जाना पड़ा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी तारीफ थी कि वो औरत सब कुछ एक तरफ करके मुझे 5 मिनट के लिए सुनने आई, लेकिन शैतान ने मुझसे झूठ कहा कि उसे मेरी तबलीग पसंद नहीं आई, इसलिए वो चली गई। और आपको पता है, ये हम ही हैं जो ये फैसला कर सकते हैं कि हम में इतना एतमाद पैदा करें कि शैतान के झूठ पर यकीन ना करें। आप देखें, अब मैं उस मंजिल पर पहुंच गई हूं कि ये इंतजार नहीं करती कि एतमाद महसूस करूं। बाज़ औकात में बस शुरू हो जाती हूं और बखुदा मैं जैसे उड़ने लगती हूं। मुझे महसूस होता है जैसे हमेशा के लिए तबलीग करती रहूंगी। और चंद एक दफा ऐसा होता है कि मैं सोचती हूं मुझे खुशी होगी जब ये खत्म होगा,
लेकिन मैं अपनी सलाहियत को इससे नहीं परखती, क्योंकि मैं उससे बहुत आगे निकल चुकी हूँ। जो महसूस करती हूँ, मैंने फैसला किया है, मुझे पता नहीं इस सफर में कहीं 10-15 साल कबल, और अगर अब तक आपने ये फैसला नहीं किया तो मैं चाहती हूँ कि आप आज कर लें। मैंने फैसला किया कि मैं गहराई में जीऊंगी और जो महसूस करती हूँ उसके हिसाब से नहीं जीऊंगी। मेरे एहसासात के जो समझ में आए करे, पर मैं एहसासात के सहारे नहीं जीऊंगी, क्योंकि वो आपसे सच नहीं कहते हैं। वो डावाडोल होते हैं। वो एक दिन कुछ होते हैं तो दूसरे दिन कुछ और होते हैं। चलो अच्छा, एक औरत तो समझती है। मैं महसूस करती हूँ, मैं महसूस करती हूँ आज घर साफ करूँ, आज घर की सफाई करने का मन नहीं कर रहा है। मन करता है शॉपिंग करने जाऊं, पर फिर मैं सोचती हूँ ये खाऊं, फिर सोचती हूँ वो खाऊं। क्या यहाँ कोई ये जानता है कि जो आप महसूस करते हैं वो करके आप कामयाब नहीं हो सकते? हकीकत में अब ये पिछले 3 सालों से कर रही हूँ। हर मीटिंग में मैं इससे भी कहूंगी। मेरे ख्याल में ये सबसे अहम बात है जो खुदा ने मुझे दी है कहने के लिए। मैं बहुत कह चुकी हूँ, इसलिए अब आपको बर्दाश्त करना होगा जो मैं कहने वाली हूँ। मेरे ख्याल में एक ही तरीका है कामयाबी पाने का, और वो तरीका ये है कि आप ये सीखें कि वो कैसे करें जो सही है जबकि आपको वो गलत लगे। आपको वो करना सीखना चाहिए जो सही है जबकि आप वो करना ना चाहते हो। आपको सीखना चाहिए कि किस तरह आगे बढ़े और बढ़ते रहें जबकि आप उसे तर्क करना चाहते हैं। आपको सीखना चाहिए कि किस तरह लोगों से प्यार करें जबकि आप उनका गला दबाना चाहते हैं। आपको वो देना सीखना चाहिए जो आप रखना पसंद करते हैं। आपको उन जगहों पर रहना चाहिए जहां से आपका भाग जाने का दिल करता है, और आपको सीखना चाहिए उन जगहों पर से चले जाना जहां फितरी तौर पर आप रुकना चाहते हो। क्योंकि आप देखें, बाइबल कहती है रूह जिस्म के खिलाफ लड़ती है और जिस्म रूह के खिलाफ लड़ता है। वो लगातार एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, लगातार। क्या आप उसे समझते हैं जो गलातियों 5:17 में है? वो लगातार, कभी कभार, वक्तन फवक्तन नहीं, बल्कि लगातार। इसका यह मतलब नहीं कि आपको कभी चैन नहीं मिलता, पर इसका मतलब यह जरूर है कि आप नहीं जानते कि कब आपका जिस्म सामने आ जाए। आपको पता नहीं कब वो आपके सामने आकर आपको बहकाएगा। इसलिए आपको सीखना चाहिए कि उन एहसासात के तहत ना जिएं, बल्कि जो आप जानते हैं उस तरह जिएं। जो आप जानते हैं, वो नहीं जो आप महसूस करते हैं, जो आप जानते हैं। मैं यहाँ ऊपर हूं, मैं महसूस करती हूं। ये सबसे ज्यादा वाहियत पैगाम था, लेकिन अगर मैं जाकर 1 मिनट खामोश रहूं, खुदा ने मुझे ये करना सिखाया है। ठीक है, अब जॉयस, मैं ये सुनना नहीं चाहता कि तुम क्या महसूस करती हो और क्या सोचती हो। 1 मिनट के लिए अपने मुंह को ताला लगाओ, खामोश रहो। ठीक है खुदावन, सच ये है कि मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हैं। मैं जानती हूँ मैंने मुताला किया और जितना हो सका बेहतर किया। मैं जानती हूँ मेरे पास सही कलाम था, सही मस्सा था। मैं जानती हूँ इससे लोगों को फैज़ पहुंचेगा। मैं यही जानती हूँ। ठीक है, फिर तुम जानती हो उस पर चलो, ना कि तुम जो सोचती हो उस पर। आप उस पर चले जो आप जानती है। शैतान कहते हैं आपके बच्चे ये नहीं कर सकेंगे। खुदावन, मैं क्या जानती हूँ? मैं तो जानती हूँ मैंने उनकी परवरिश अच्छी से अच्छी की, और मैं जानती हूँ आपका कलाम कहता है अगर मैं उनकी परवरिश कलाम में करूंगी तो जब वो बड़े होंगे तो वो उससे भटकेंगे नहीं। मुझे उम्मीद है आपने मेरी दुआ सुनी, इसलिए मेरा ईमान है कि मेरी फैमिली के लिए आपके पास मंसूबा है। मैं इतना ही जानती हूँ खुदावन, मैं इतना ही जानती हूँ। आपको कुछ पता है? मेरा जी चाहता है आपको खोलकर आप में ये सब भर दूं, फिर बंद करके आपको घर भेज दूं। बस आपके पास आऊं और अब आप घर जा सकती हैं। तो ये ऐसा है, घर जाने के बाद आप दिल से जीना सीख लें, ना कि जहन से। आप अपने दिल के हिसाब से जिए, ना कि लोगों के हिसाब से जिए। बहुत से लोग लोगों के हिसाब से चलते हैं और वो अपने दिल की बात नहीं सुनते, इसलिए वो गैर मुतमईन, बहरहाल बोरिंग, खाली खाली और बेलुत्फ जिंदगी जीते हैं। तुम ये क्यों कर रही हो? तो वो मुझसे इसकी उम्मीद करते हैं। तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो? वो कहते हैं कि आजकल यही स्टाइल है। वो कहते हैं वो ये वो कौन है जो हमारी जिंदगी को चला रहे हैं? हमको ये पता नहीं है।
वो कहते तुम ये नहीं कर सकती, वो कहते तुम वो नहीं कर सकती, वो कहते तुम्हें ये करना चाहिए, और वो अगर आप लोगों को सुने तो वो हमेशा कहते वो बोले वो बोले वो बोले वो बोले, और वो हम नहीं जानते कौन है। मेरे ख्याल में अक्सर औकात वो शैतान होता है और ये सारी खुराफात वही हमारे जहन में डालता है कि हमें किस तरह अपनी जिंदगी चलानी है। पिछली रात को मैंने अपनी बेहतरीन कोशिश की कि अपनी बात उस कश्ती के जरिए समझाऊं, और अगर आप समझते हैं कि उसके जरिए तबलीग करना अच्छा नहीं था तो ऐसा नहीं है। वो मेरे लिए थोड़ा बहुत परेशान करने वाला था क्योंकि मुझे बहुत मोहतात रहना पड़ रहा था उसमें जाने और निकलने के लिए। उसकी वजह से मैंने महसूस किया कि मेरी बात की लय भी टूट रही थी। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप उस कश्ती को याद करें और याद रखें कि अगर आप पानी पर चलना चाहते हैं तो आपको कश्ती से बाहर आना होगा। यीशु ने पतरस को कश्ती के बाहर निकलने के लिए कहा। उन्होंने कश्ती में जाकर उन 11 शागिर्दों को जो डर कर वहीं बैठे थे सर पर चपत नहीं लगाई। अब मैं नहीं चाहती कि आप मुझको यहाँ गलत समझें। खुदा आपसे प्यार करते हैं और आप जहाँ हैं वो आकर आपसे मिलेगा। और मेरा ईमान है हमारी जिंदगी में ऐसा वक्त भी होता है जब खुदा हमारी कश्ती में आकर हमें लाड प्यार करता है और राहत बख्शता है, लाड प्यार करता है और राहत बख्शता है। लेकिन जल्द या बदेर ऐसा वक्त भी आता है जब इसे बदलने की जरूरत होती है। क्योंकि मैं बताऊं, जो बच्चे करते हैं वो प्यारा लगता है, पर जब वो 40 के होते हैं तो वही प्यारा नहीं लगता। हम समझते हमें बड़ा लुत्फ आया था जब हमने पहली बार हमारे बेटे का डायपर खोला था और उसने हम पर पेशाब कर दिया। खैर, मैं नहीं समझती कि आज भी यह लुत्फ बात होगी, बिल्कुल नहीं। आमीन। बहुत सी हरकतें बच्चे करते हैं जो हमें प्यारी लगती है, पर जब वो 40 के हो जाते हैं तो वही प्यारी नहीं लगती है। और बहुत सी चीजों से हम बच जाते हैं जब नवईसाई होते हैं, और मेरे ख्याल में किसी तरह खुदा को भी अजीब लगता है और वो उस पर हंसता होगा। लेकिन जल्द या बदेर खुदा आपके बीच खड़ा हो जाएगा और कहेगा अब वक्त है बड़ा होने का, अब वक्त है तुम्हारे बड़ा होने का। और मैं सोच सकती हूं आप में से बहुतों से खुदा पहले से ये कहते आ रहा है, वक्त आ गया तुम जो महसूस करते हो उस तरह जीना तर्क करो। मैं बहुत शर्मिला हूं, मैं बुज़दिल हूं, मैं दिलेर नहीं हूं। हाँ, आप हैं। ये सरासर झूठ है। हम सब की शख्सियत एक जैसी नहीं है, पर हम सब में खुदा की वही रूह बसी हुई है, और खुदा की रूह डरपोक, बुज़दिल, शर्मीली और सुस्त नहीं हो सकती। आप उसे अलग ढंग से पेश करते हैं। ये आपकी सोच है। आपकी मेरी जितनी बुलंद आवाज नहीं होगी, आप अपने हाथों को इस तरह हिलाकर नहीं चलते होंगे, पर आप वो सब कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए, क्योंकि आप बुज़दिल, शर्मीले, डरपोक या ये या वो या कुछ और नहीं है। आप खुदा की, सिर्फ खुदा की औलाद हैं। मेरे ख्याल में आजकल बहुत से लोगों को खुदा कश्ती से बाहर बुला रहा है। मेरा ईमान है वो बहुत से लोगों से चाहता है कि आपकी जिंदगी की चंद चीजों को बदलने के लिए आप उसे बुलाएं। पूरा एतमाद खातून बदलाव से नहीं घबराती। आपने मुझे सुना। हकीकतन मेरे ख्याल में पूरा एतमाद खातून चाहती है खुदा वक्त वक्त पर उसकी जिंदगी की चीजों को झंझोड़ता रहे, क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ वही पुरानी घिसी पिटी चीजों से। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे ख्याल में हम सब के लिए वक्त आ गया है कि रूहानी पुख्तगी हासिल करें, और इसके लिए ज़रूरत है कि अब और जो महसूस करते हैं उस पर ना जिएं। ये जहन में रखिए कि हमारे हमेशा एहसासात रहेंगे, वो ख़त्म होने वाले नहीं, लेकिन हमें उन्हें अपने ऊपर नहीं बनाना है। मैं आज आपको पेश करना चाहती हूँ 5 सीडी की तालीमी सीरीज़ बउनवान द कॉन्फिडेंट वुमेन। अगर आप लोग इसे हासिल करना चाहते हैं तो आपको बस इतना करना है कि WO पर चौकड़ी लगा दें, उस पर टेप लगा या कुछ और लगा दें, और फिर आप उसे इस तरह पढ़ें, द कॉन्फिडेंट वुमेन, क्योंकि उसूल सबके लिए एक होते हैं। बोनस के तौर पर मेरे पास एक किताब है जो मैं आपके हाथों में देखना चाहती हूँ, और बोनस का मतलब है आपके लिए तोहफा। ये मेरी लिखी किताब है वुमेन टू वुमेन। मेरे ख्याल में बाज़ औकात औरत को ज़रूरत होती है दूसरी औरत के, जिससे वो चंद मखसूस चीज़ों पर बात कर सके, और यही मैंने इस किताब में करने की कोशिश की है। हम चाहते हैं कि आप इन्हें हासिल करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के हर दिन का लुत्फ उठाते रहें और हर पल को जिएं।
जॉय स्माइल मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए, आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joysmire.org पर विजिट करें और अपनी इब्तिदाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।